नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। कल आपको याद होगा मैंने कल एक वीडियो डाला था प्रधानमंत्री जी के नाम। उसमें मैंने भावुक अपील की थी और मैं यूजीसी की सब्जेक्ट पे बोला था। मुझे इस चीज़ का डर था कि पूरे देश में कहीं यूजीसी के नाम पर जातिवादियों में सनातन ना बढ़ जाए, और ऐसा होने जा रहा था। तब मुझे बाकी ये सब चीज़ों की मुझे जानकारी मिली, तो मैंने ये चीज़ पता किया तो पता पड़ा इस चीज़ में प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई जानकारी थी ही नहीं। और ये 2012 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसी समय ये कानून आया था। और अभी वर्तमान में ये कानून आया, इसके जो थे प्रोधा, उसमें अपन कहेंगे उसके शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और उनसे भी ये चीज़ पूछी गई तो उन्होंने बोला था हाँ इसमें राहत मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा इस जो समिति बनी थी, इस समिति के अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह, वही कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपन अपर कास्ट की बात करें तो क्या दिग्विजय सिंह अपर कास्ट में नहीं थे? तो क्या निशिकांत दुबे जो बीजेपी से हैं, जो उड़ीसा से सांसद हैं, क्या वो बीजेपी से नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान है, क्या वो अपर कास्ट नहीं है? तो ये सब चीज़ें ये सब कैसे हो गया? सरकार की मंशा सही थी। सरकार कतई नहीं चाहती थी कि सनातन को जातिवाद में लड़ाया जाए। एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, अपर कास्ट या अपन जनरल कास्ट की बात करें, इन एक दूसरों में मतभेद पैदा किए जाएं, ये कतई नहीं था। यदि ऐसा होता तो सरकार की साइड से जो अपने तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल थे, तो वो चुप नहीं रहते। कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो रहे, चुप रहे। चूँकि वो बहस करते तो निश्चित ही ये केस और आगे जाता। अपने सनातन के प्रोधा जो रहे विष्णु शंकर जैन जी, बहुत अच्छे आदमी हैं और उन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत सारे उसके लिए लड़ रहे हैं, अपने मथुरा के इसके लिए लड़ रहे हैं, काशी उसके लिए भी लड़ रहे हैं, कई जगह ऐसी उनकी अपीलें हैं जो लड़ रहे हैं। तो उन्होंने लड़ा, मुझे खुशी हुई, वो केस जीते। लेकिन इस भूमिका में सरकार की भी वो है कि सरकार भी ये चाह रही थी कि केस हारा जाए, वो नहीं चाह रही थी कि जातिवाद में बटे। लेकिन कांग्रेस ये चाह रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने ये सब चीज़ें पहले ही 2012 में एक कानून बनाया, उसका पुरजोर विरोध किया बीजेपी ने। उस समय बीजेपी विपक्ष में थी और वो उसके नाते उसने पूरा उसका करा और इस कानून को रद्द करवाया। और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को डस्टबिन में डाल दिया। दोस्तों, अब ये मेरा मानना ये है कि अब ये कानून जो होगा तो कुछ समय बाद इसकी फिर एक सुनवाई है, लेकिन अब वापस ही नहीं आएगा और इसमें सुधार होगा तो होगा भी। तो उसमें जनरल कैटेगरी, ये अपर कास्ट, उसमें इसके लिए कोई नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन मुझे डर इस चीज़ का था। मैंने कल प्रधानमंत्री जी से भावुक अपील की थी और आज वो चीज़ मैं यही चाह रहा था, ये रद्द हो कानून, और रद्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डस्टबिन में डाल दिया, यूजीसी की मौत हो गई, ये के लिए अच्छी चीज़ है ठीक। अब मैं ये फिर ये कहना चाह रहा था, हाँ, जैसे 702 या 704 लगभग यूनिवर्सिटी हैं देश के अंदर, और 1500-1600 के करीब कॉलेज है। अब इसमें कितने अपर कास्ट के बच्चे पढ़ते होंगे? डर ये रहता था कि कहीं किसी भी तरह की कॉलेजों में रैगिंग होती है। यदि वो रैगिंग हो जाए और उसमें किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे ने मान के चलिए किसी भी वो अपर कास्ट के बच्चे पे उसने रैगिंग का आरोप लगा दिया, और वो बच्चा बिल्कुल इसमें बिल्कुल ऐसा है भी नहीं, तो पता पड़ा गया उसके खिलाफ केस चला गया। तो बेचारा उसको खुद को ही साबित करना पड़ेगा उस बच्चे को कि मैं मतलब आरोपी नहीं हूं। अब ये बताइए कि मान चलो इस तरह से झूठे केसेस यदि बच्चों पर होंगे तो कई ये जातिवाद में बांट दिया। पहले ही वैसे कांग्रेस बरसों से इसको जातिवाद में बांट चुकी है। इससे पहले आप कांग्रेस की सरकार की बात करें तो कांग्रेस ने नहीं बनाई। कांग्रेस चूंकि अंग्रेजों की देन है बनाई हुई। तो आप लोग समझ रहे हो मैं बीजेपी का समर्थक हूं। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, मैं अच्छे लोगों के, ईमानदार लोगों का समर्थक हूं। मैं जैसे बताऊं, कांग्रेस नहीं, मैं समर्थक रहा हूं आपके अपने शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, मैं उनका समर्थक रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मैं उनका समर्थक रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस जी हैं, मैं उनका समर्थक रहा हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं जी, उनका समर्थक रहा हूं। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी, उन्होंने सनातन के लिए बहुत कुछ किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत कुछ किया है समाज के लिए। ठीक है, तो ये सारे लोगों को यदि बीजेपी होती, तो मैं ये चीज़ बता रहा हूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न किसके राज्य में उसमें शासनकाल में दिया गया? मोदी जी के शासनकाल में दिया गया। और आपके पीवी नरसिम्हा राव को
किसके कार्य में है ना भारत रत्न दिया गया? प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, आप और भी बात करें जिनके जिनके लिए, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी हैं बिहार से, ठीक है, उनको किसके शासन में दिया गया? मोदी जी के शासन में दिया गया। मुलायम सिंह यादव को किसके शासन में पद्म विभूषण दिया गया? मोदी जी के शासन। मोदी जी विरोध नहीं है क्या? मोदी जी ये देश को एक करना चाह रहे हैं और वो कभी किसी के विरोध में नहीं जाना है, सनातन को एक रखना चाह रहे हैं, जबकि सनातन के बहुत बड़े विरोध हैं वो। आप देखिएगा, कभी भी आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी मंदिर पे जाकर मत्था नहीं टेका। उसको वो चाहते थे कहीं है ना अल्पसंख्यक नाराज ना हो जाए, सबको ये डर लगा रहता था, वोटों का डर लगा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री को ये कतई नहीं रहा कि उनको वोटिंग का दर्द हो, इस चीज़ का उनको वो डर बैठा हो, है, जबकि वो चाह रहे, जब उनको पता, उनकी जानकारी में होता। जबकि लोगों का ये कहना है कि इसलिए रद्द करवा दिया कि है ना अभी है ना 4 राज्यों में चुनाव हैं, 2027 में आपका है ना यूपी में चुनाव है, ठीक है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं था। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस पर है ना छानबीन करें कि उनके डिपार्टमेंट में कौन उनका व्यक्ति है जो उनके है ना उनके उसमें कार्यकाल में सेंध लगाना चाह रहा है। जैसे कि मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, यह चीज प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना कैसे लागू हो गई? ठीक है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी उसके मुखिया थे, तो कैसे उनके वहां से ये चीज चली गई? वो भी है ना अपर कास्ट के हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपके जा रहा है। और एक इंदिरा जैन जो है, इंदिरा जयसिंह जो है वो भी है ना पुरानी वकील रह चुकी है, वकील है, वरिष्ठ वकील है, क्या वो है ना उससे नहीं है, अपर कास्ट से नहीं है? तो वो पुरजोर विरोध कर रही थी इसका जनरल कास्ट के लिए, है। तो सारे लोग जनरल कास्ट में, वो अकेले नहीं है इसमें। टीएमसी, बीएमसी, ये क्या आपके है ना लालू प्रसाद यादव की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, उसमें सारे समाज पार्टी, आपकी बहुजन समाज पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, दुनिया भर की सारी पार्टी है ना अभी कल से विरोध कर रही थी कि बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने डाल, सारे के सारे पलटी मार गए। आज सारे के सारे कह रहे बहुत अच्छा हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट के उसका समर्थन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के उसकी, ठीक है। अब लेकिन ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक नारा दिया था, समाजवादी पार्टी ने दिया था, और काशीराम और समाजवादी पार्टी दोनों मिलके मिले थे, बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी मिले, मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। क्या ये जय श्री राम की इज्जत करते हैं? क्या ये सनातन की इज्जत करते होते? तो ये नारा क्यों दिया इन्होंने? फिर दूसरा मैं बात करता हूं, फिर बहुजन समाज पार्टी की साइड से एक नारा लगा, फिर उसकी उस समय से लगा है, आपका लग तराजू और तलवार, इनको तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो क्या है इसका मतलब? है शुरू से ये नहीं है कि समाज सनातन धर्म को है ना वर्गों में बांटा जाए। ये जातिवाद कहां से आया? अंग्रेजों के टाइम से, कांग्रेस के टाइम से आया जातिवाद। ना आप ही फैलाते ना आज ये होता। और आज जब प्रधानमंत्री योगी जी जब इस चीज को है ना एक करना चाह रहे हैं, बाकी लोग ये सनातन को एक जोड़ना चाह रहे हैं, तो यूजीसी लाकर फिर ये है ना जातिवाद में बढ़ जाता ये देश, फिर से है ना सबको। वैसे ही ये चीज होने लगी थी। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस से, वहां से खुद है ना बीजेपी कार्यकर्ता इस चीज का विरोध करने लगे थे। यूपी के जगह जगह से काम करने लगे, कई यूनिवर्सिटी को बच्चे है ना इस चीज के लिए है ना विरोध कर रहे थे, सब लोग सड़क पे आ चुके थे। यदि ये चीज और लंबी खिंची जा रही होती तो मुझे ये लग रहा था कि है ना देश में बड़ी आफत आ सकती थी। और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये साजिश पहले से ही चल रही है, और ये बहुत बड़ी साजिश थी योगी सरकार को प्रधानमंत्री के खिलाफ बदनाम कर दिए। ये अभी मुक्तेश्वरानंद जो है ना, ये बड़े वो बैठे हुए हैं, हम कहते हैं वहाँ के हम वो हैं पीठाचार हैं इस संसार, उनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको है ना वो नहीं दिया, अपन उनको वो नहीं दिया, ठीक है। फिर ये वहां बैठे, अब इन लाखों की तादाद में मकर संक्रांति के दिन, बसंत पंचमी का दिन आप रथ लेके जा रहे हैं आप वहां पे, और रथ लेके जाके यदि प्रशासन ने इन्हें व्यवस्था करी है कि वहां पर ना जाएं, बाहर से जाएं। वो बुजुर्ग सब अपने थे, अपने एक संत साहब वो है ना सरस्वती जी थे, वो पैदल चल के गए, पैदल चल के वहां से है ना उन्होंने व्हील चेयर ली, वहां से स्नान किया। उन्होंने तो कहीं नहीं, इनसे भी ज्यादा बुजुर्ग थे, उन्होंने इस चीज की मांग नहीं की कि भाई मैं भी अंदर है ना ताम झाम के साथ जाऊंगा। अभी मुक्तेश्वरानंद के पास 2.5 करोड़ रुपए से भी अधिक की वैनिटी वैन है जो सुपर स्टारों के पास रहती है, वो इनके पास कैसे आई, कहां से ये पैसा आया और कहां तक ये जमे रहे। 3 दिन इन्होंने नाटक किया और जाके है ना वैनिटी वैन में लेट गए कि मुझे बुखार आ गया, मैंने है ना अनशन पे था, मुझे बुखार आ गया, और जाके लेट गए, सो गए भैया, ठीक है। और फिर बाद में अब वापस चले गए,
क्यों चले गए? उसी अखिलेश सरकार ने 2015 में इनको है ना डंडों से पिटवाया था, अभी मुक्तेश्वर आनंद को, इनके जाते हो। आज है ना किसी भी है ना बीजेपी या योगी सरकार या मोदी सरकार के किसी भी लीडर ने ऐसा नहीं किया है। प्रशासन ने रोका। मैं मानता हूं ये चीज गलती हुई है, साधुओं पे थोड़ा बहुत पुलिस ने है ना वो सख्ती की, नहीं करना। यदि नहीं करते, यदि ये अंदर चले जाते रथ के साथ, जहां लाखों के लोग थे, क्या वहां कोई बड़ा हादसा हो जाता? इसका जिम्मेदार कौन था? फिर भी तुम योगी जी को दोषी देते। इससे बड़ा हादसा हो सकता था, लाखों लोग मर सकते थे, भगदड़ मच सकती थी। ये तामझाम के साथ जा रहे थे। आप समझिए इनकी मंशा, ये योगी जी को हटाना चाह रहे हैं। वहां पे इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया कि केशव प्रसाद मौर्य को है ना सीएम बनाना चाहिए। अरे भाई क्यों? केशव प्रसाद, जब बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्होंने है ना आतंकवाद और सारा है ना इनसे मुक्त किया हुआ है उन्होंने, इतने अपराध हो रहे थे, आज महिलाएं वहां पे इतने सुरक्षित तरीके से रह रही हैं, तो क्या जरूरी है उनको बाबा को हटाने के लिए? क्यों ये करना चाह रहे थे? इससे बैठे क्या थे? इसमें कांग्रेस, इसमें समाजवादी पार्टी, इसमें विपक्ष की पार्टी है ना, इनकी पूरी मंशा थी इनको है ना किसी तरह से बदनाम किया जाए। और 2027 में चुनाव आने वाला है, बाबा ये बैठ ना सके। नहीं तो ये व्यक्ति को सिर्फ इतनी सी है ना इस पर से नाराजगी हो गई कि उसने है ना प्रशासन ने इनको रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया, रस सहित ये लग गए। लेकिन वो नहीं लगी 2015 में, जब है ना इन्होंने वहां पे लाठियां परवाई उन्होंने पे, इसी अभी मुक्तेश्वर आनंद को है हिंदू संतों में है ना विवाद करवा रहा है ये व्यक्ति। ये संत के नाम पर धब्बा है ये व्यक्ति अभी मुक्तेश्वर आनंद। ऐसे लोग थे। मैं जैन जी युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं, आप कांग्रेस का पूरा बोर्ड उठा के देखिए, आप पूरा इतिहास आपको जहां पर दोषी नजर आई, हर चीज में कांग्रेस आएगी। यदि ये चीज है ना बीजेपी में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, मैं बीजेपी में अच्छे लोग हैं कुछ, उन लोगों का समर्थन हूं मैं, करता हूं मैं, ठीक है। बीजेपी के शासन कार्य रहे, आसाम में बात चली जाए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको इतने अच्छे सुरक्षित रखे हुए हैं। ममता बनर्जी इतनी अच्छी होती तो क्या घुसपैठ होता? जब वहां ने बीएसएफ के लिए है ना वहां पे जमीन मांगी जा रही है, वहां पे वागड़ के लिए, क्योंकि चूंकि वहां पे बहुत बड़ा वो नाला बना हुआ है, बांग्लादेश से जो घुसपैठी आसानी से आ जाए, वो जगह क्यों नहीं दे रही ममता बनर्जी? वहां पे इस चीज के लिए क्यों नहीं कर रही है चीज? इनका पूरी मंशा है देश को बर्बाद करने के लिए। यदि ऐसा नहीं होता तो जो राहुल गांधी बार बार विदेशों में जाकर देश को बदनाम करता है, तो ये क्यों करता है? वो इसीलिए करता है, वो देश में है ना हमेशा देश असंतुलित बना रहे, देश में है ना दंगे फसाद होते रहे, मोदी सरकार योगी सरकार बदनाम हो जाए, ये सरकार गिर जाए। नहीं तो व्यक्ति यार, एक 60 साल का व्यक्ति अपने आप को युवा कहता है और वो बोलता है कि प्रधानमंत्री 6 महीने बाद प्रधानमंत्री में ऐसे डंडे मारेगी जनता के, ये व्यक्ति है ना भागता फिरेगा। ये इसके बढ़ने इतने सीनियर लीडर के विषय में ऐसा बोलने के लिए, इसमें इतनी समझ नहीं है। समझ, इसको लोग पप्पू कहते हैं ना, ये पप्पू नहीं है, ये व्यक्ति एक नंबर का है ना गद्दार है, एक नंबर का गद्दार है, पप्पू नहीं है। यदि पप्पू होता तो सैम पित्रोदा जो इसका गुरु है, इसके बाप का भी गुरु रहा, इसका भी गुरु रहा, वो व्यक्ति वहां से जाकर सजेस्ट करके विदेशों में जाकर ये सारी चीजें देश को बदनाम करते हैं। तो ये नहीं, आज जीडीपी देश की 4थे नंबर पे है। ये क्या कह रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी डेड। जो ट्रंप ने बोला तो इसने ही बोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, हमारी सेना पे आप वो उठा रहे हो। हमारी सेना है ना मरने खड़ी रहती वहां पे, दिन रात हमारी वो मेहनत करती है, और ये व्यक्ति कहता है कि सेना से सबूत मांग रहा है। शर्म नहीं आती इस व्यक्ति को? कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती इस व्यक्ति के लिए? आज इस कांग्रेस की दुर्दशा इसलिए हो रही है क्योंकि ये हमेशा सनातन के विरोध में खड़ी रही। और आज मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो धीरे धीरे है ना मुस्लिम व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं, ओबीसी जैसे व्यक्ति है ना आज धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कारण किन के लान? ये सनातन विरोधी टीम रही, जैसे अपने जो परिवार वाली पार्टियों की बात करें, जैसे मुलायम सिंह है, किसके है, इन्होंने बना दिया पीडीए, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और SC ST। अरे बाकी भैया जनरल कास्ट के लोग कहाँ गए? अपर कास्ट के लोग कहाँ गए? आपके अंदर सहानुभूति होती, यही चीज टीएमसी वाली करती है, यही लालू यादव करता है, यही बहुजन समाज पार्टी करती है, यही वो अपना केजरीवाल करता था। केजरीवाल चला गया, आज उसका दिखाई नहीं देता कहाँ आएगा। पूरे लोग है ना बात कर। अभी है ना 2 दिन पहले है ना एक अपने रेखा सरकार के है ना वहाँ व्यक्ति है ना वो गए स्कूलों की जांच करने के लिए। स्कूल का 3-4 साल में है ना स्कूलों का प्लास्टर गिर गया, टाइल्स उखड़ गए, उसमें कुछ है नहीं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, दारू में भ्रष्टाचार। तो इन लोगों को, जैन जी से मेरी बात है, ऐसे नेताओं को आप है ना देखिए और समझिए, आप पढ़िए। आप है ना होटलों में अपना समय बर्बाद मत करिए, आज खामने रहिए, आप मजा करिए हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना पहले भविष्य बनाइए, फिर एंजॉय करिए। लेकिन इन ऐसे नेताओं से आप दूर रहिएगा। ये लोग है ना देश में है ना फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो जेएनयू के अंदर
ये ऐसे नहीं होते आपके, है ना, सर कलम अलग होगी और इस टाइप के ऐसे लग रहे थे, हैं मोदी और ये अमित शाह को वो उसमें कवर में डाल देंगे, इस टाइप के ऐसे वहाँ पे लग रहे थे ना, म्यूजिक बैंड बजा रहे थे बच्चे और रात में लग रहे थे अमित शाह तेरी कबर खुदेगी, मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये नारे नहीं लगते। इसी तरह से मैं आप बात करना चाह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की बात करना चाह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में है ना आज 300, मैं प्रधानमंत्री से और पूरे बीजेपी शासन से अपील करता हूँ, जम्मू कश्मीर से आप कभी भी है ना उसको यूनियन टेरिटरी रहने देना, कभी आप है ना उसको सेपरेट से राज्य मत बनाना। आपने जिस दिन बना दिया, क्योंकि सारे आतंकवादी आज भी है ना वहां से आ रहे हैं, सेना बराबर उनको मारती जा रही और उन्हीं मस्जिदों उन्हीं घरों में से निकल रहे हैं। बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा बीज जो डालता है ना वो जम्मू कश्मीर के ही लोग डाल दिए। नहीं तो बीजेपी ने है ना निष्पक्ष चुनाव कराया तो जम्मू में है ना सीटें आई बीजेपी, कश्मीर में क्यों नहीं आई? क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया है। बीजेपी ने तो बाकायदा निश्चित तरीके से चुनाव करवाया, सुप्रीम कोर्ट की बात मानी, लेकिन इसके बाद ये लोग तो नहीं मान रहे। आज भी है ना जी वहाँ पे नारे लगाती महबूबा मुफ्ती की बेटी और महबूबा मुफ्ती आज भी जहर फैलाने की खेती के काम कर रही है ये लोग भी आज है। तो मैं पूरा ये युवाओं से कहना चाह रहा हूँ, इनकी बातों को समझिए आप, देश को तोड़ने वाले लोगों को समझिए आप, देश कौन तोड़ रहा है, देश क्या जा रहा है। आप अपने बिल्कुल सनातन के बिल्कुल उसमें रहिएगा। आपके मैं सनातन के आपको कर्ताहर्ताओं को बता दूं, आप उनको सुनिए। मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहा हूँ, वे जातों में नहीं बांट रहे, वे हिंदुओं को एक करने में। मैं अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप उनको सुनिए, वे हमेशा किस तरह की बात। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठी जी राष्ट्र के चिंतक हैं, आप उनको सुनिए। आप यदि बात कर रहे हैं विष्णु शंकर जैन को देखिए, उसके बुजुर्ग पिता जो वकील हैं हरिशंकर जैन, वो उन्होंने कितनी लंबी लड़ाई लगी, बिना पैसे की लड़ाई लड़ते हैं ये लोग, है ना, आप उनको देखिएगा। ऐसे कई लोग हैं, जनरल जीडी बख्शी साहब, आर्यन सिंह साहब, गौरव आर्या, आपको ग्लोबल लीडर, आपको है ना रक्षा उससे संबंधित समझा रहे हैं, ये सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आपको देखना है, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन रील में आप अपना समय गंवा रहे हैं। आप इस चीज़ को भी तो देखिए, आप इस चीज़ को समझिए, नहीं तो आगे आपका देश। कन्हैया जैसे लोग ये भाषण निकले हैं, तो ऐसे ही कई लोग जेएनयू में लोग रहे। और मैं कहता हूँ जेएनयू में स्टूडेंट की एज क्या होती है? 10-10, 100-100, 200 रुपये के है ना रूप में पढ़े रहते हैं। 40-40 साल के स्टूडेंट आदमी है अभी तो, स्टूडेंट कहाँ है भाई? स्टूडेंट आप समझते हैं क्या होता है? वहाँ पर राजनीति करने के लिए पढ़े रहते हैं, छात्र राजनीति करने के लिए हैं। मैं जेएनयू का विरोध नहीं हूँ, जेएनयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, वहाँ कई लोग बहुत अच्छे निकले हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। जेएनयू के अंदर ये क्या चल रहा है, सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। शैलेंद्र प्रधान जी, अब वो धर्मेंद्र प्रधान जी देश के शिक्षा मंत्री हैं, रेखा गुप्ता जी यानी दिल्ली की सीएम है। ऐसी यूनिवर्सिटियों पे एक एक पे ध्यान रखा जाए। जम्मू कश्मीर में श्राइन बोर्ड के पैसों से है ना मेडिकल कॉलेज चलता था, और वहीं पे है ना सनातन बच्चों के लिए है ना मेडिकल में दाखला नहीं मिलता था। दाखला किनको मिलता था? मुस्लिम लोगों। और वहीं लाल किले पे जो आतंकवादी निकले, सारे कौन निकले? डॉक्टर लोग निकले, जिसमें साथ थे एक महिला डॉक्टर भी थी आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश किस ओर जा रहा है, इस चीज को आपको ही बताना है। आप आने वाले टाइम के आप ही भविष्य हैं देश के, तो आप इस चीज को समझिए। आप है भारतीय संस्कृति से जुड़े रहिए, आप पश्चिमी संस्कृति अपनाएं, उससे मुझे कोई दोहराए नहीं है, लेकिन गलत रास्ते पर ना जाए। ये राहुल गांधी युवा बोलता है, राहुल गांधी ये युवा नहीं है, बुजुर्ग हो गया भाई, 60 साल का बुजुर्ग हो गया। 5 साल बाद जब मोदी सरकार 2029 में चुनाव होगा, जब तक बेचारा 62 साल का हो जाएगा, फिर उसके बाद मोदी सरकार आ जाएगी तो फिर जब तक 70 साल का हो जाएगा। क्या है इसकी राज है? इस देश के इसने पूरा खत्म कर रहा है भाई। इस चीज़ से जुड़िए नहीं, इनकी बिल्कुल बात मत मानिए। ये जो लोग हैं ना, अच्छे लोगों को हमेशा कांग्रेस में कभी भी उनका वो नहीं हुआ सम्मान। सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने ग्रेट, इतने महान व्यक्ति थे, उनका कभी कांग्रेस ने सम्मान किया? नेहरू जी ने सम्मान किया? बिल्कुल नहीं किया। पंडित मदन मोहन मालवीय का नहीं किया सम्मान, सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं किया। आज़ादी में किसी और को बचाते हैं, जबकि आज़ादी में पूरी भूमिका उनकी थी। शिकागो से उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज की है ना, उन्होंने वो हिसाब ने की और बनाई और लड़े। और भगत सिंह जी, अशफाक उल्ला खान, राजगुरुदेव, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे गरम दल के लोग थे जिनके अपन बोलते हैं, इन्होंने आज़ादी दिलाई। आज़ादी का नाम किसी और का लेते हैं, किसी और को अपना बाप बना गए। अरे बाप तो हमारा राम है, गांधी जी को आप बोलते हो बापू? अरे वो काय का बापू है भाई? देखे मैं उसने, हमारा बापू तो है ना भगवान राम, भगवान कृष्ण है, महादेव हमारे बापू हैं भाई। भारत के है ना कोई व्यक्ति कैसा बाप बन सकता है सबका? ये चीज मेरी आपसे एक है ना हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं
और इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आगे जाने दें, ताकि युवाओं के पास ये वीडियो एक एक व्यक्ति के पास पहुंचे और हर व्यक्ति ये देखे, उसको समझे। मैं अपने चैनल पे कभी मैं आया नहीं हूँ, कल आया था, भावुक अपील करने के लिए आया था, यूजीसी कानून रद्द हो जाए, और उसको सुप्रीम कोर्ट का मैं बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसको कानून को उन्होंने मृत्यु शैया पर डाल दिया, उसका उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया उस कानून का, ये मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हैं। और इसी चीज़ से मैं हूँ कि देश जागरूक रहे, युवा जागरूक रहे, अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे कर्म पर। माँ बाप ने है ना तुम लोगों को है ना पढ़ाने के लिए भेजा है, ना कि अय्यासी करने के लिए भेजा है। उनका पैसा है ना सदुपयोग करिए आप, उनका दुरुपयोग। जब ऐसे व्यक्ति है ना आतंकवादी या कोई अपराध में जाते हैं तो उन माँ बाप से पूछिए उनके दिल पे क्या बीतती होगी। वो माँ बाप है ना अपने बच्चे को कुछ बनाना चाह रहे हैं, वो आतंकवाद बन जाए, ये अफीम या चरस है, इसका गलत कामों में चले जाए उसका धंधा, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। कि पर्टिकुलर माँ बाप, घर में कितने सारे सदस्य होते हैं, क्या माँ बाप ही होते हैं, दादा दादी नहीं होते, बहन भाई नहीं होते, इतने सारे लोग होते हैं। आप उनकी चिंता करिए। आप ये नहीं कह रहे, आप एंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए, जन्मदिन मनाइए, आप है ना, आप हिल स्टेशन जाइए आप, लेकिन भारतीय संस्कृति से जुड़े रहिए। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, यही की बात करूँगा, भारतीय संस्कृति को उसको अपनाएं। और मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आप सभी लोगों से कि वीडियो है ना अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाएं और मेरा संदेश भेजें। मैं आज बहुत खुश हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कानून को रद्द कर दिया। हमारे है ना जो अपर कास्ट के लोगों के साथ जो है ना भेदभाव होने वाला था, उससे हम बच गए हैं। और जातिवाद में ये लोग है ना बढ़ाना चाह रहे थे, उस चीज़ से बच गए हैं आज। नहीं तो अभी मुक्तेश्वर अन्ना वापस आ गया। अभी तो कह रहा था, और ये क्या कह रहा था आपको याद होगा, कि अगले साल में माघ मेला को आयोजन नहीं होने दूंगा। भाई कौन हो तुम, उसका नहीं हो जाए। करोड़ों हिंदू रहते हैं, 80 करोड़ हिंदू जो रहते हैं, उनको तुम माघ मेला में नहीं जाने दोगे। उनको ये कौन सी सोच है भाई। जो तुम्हें डंडा मारता है, लाठियों से पीटता है, उसके तुम बात करते हो, उसके सर पे बैठते हो, उसको फोन पे बात करते हो। और जो तुम्हें सम्मान दे रहा है उस व्यक्ति को है ना तुम बुरा भला बोलते हो। योगी को हटाने चले, मोदी को हटाने चले हैं, इस ये बुरा है, अमित शाह बुरा है, तो इस चीज से दूर रहें। ये शंकराचार्य फर्जी शंकराचार्य है जी, ये कोई शंकराचार्य नहीं, इससे दूर रहिएगा। और आपको यदि जुड़ना है तो इतने सारे अच्छे अच्छे संत हैं, उनसे जुड़िएगा आप, ठीक है। मैं आप सब समझते हैं कौन अच्छे संत हैं कौन बुरे हैं। तो मेरा आपसे है ना प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।